अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अकाउंटिंग की सीरीज़ का आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इनकम स्टेटमेंट का है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं। तो उनको वन बाय वन हमने डिस्क्राइब किया था, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी थे। तो आज के लेक्चर में हमने डिटेल से उनमें से एक स्टेटमेंट को डिस्कस करना है जो कि इनकम स्टेटमेंट है। आज हमें आपको ये बताना है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं और आपके जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी किसी भी कंपनी या फर्म की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो आपके क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स या आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जो स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। वही चार तरह की आपकी पास स्टेटमेंट्स होती हैं कंपनी की। इनको ऑब्जर्व, इनको एग्जामिन करने से उनको पता चल जाता है ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके इन्वेस्टर्स को आपकी कंपनी में कोई भी बिजनेस मैन इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले उसको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अगर वो देखना चाहता है कंपनी की ओवरऑल इनकम क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट को उठाएगा। इसी तरह अगर उसने एसेट्स लायबिलिटीज़ की पोजीशन देखनी है तो वो बैलेंस शीट को उठाएगा। इसी तरह अगर उसने कैश की पोजीशन देख रही है, आपकी कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, आपकी कैश का इनफ्लोज़ कितना है और आउटफ्लो कितना है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेगा। इसी तरह जो है वो ओनर्स की जो इक्विटी है उसके बारे में अगर उसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी को देखेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो आपके क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स या आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो अगर उन्हें कंपनी के बारे में इनमें से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो इन्हीं चार स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही थी। तो इनकम स्टेटमेंट बाकी दूसरी स्टेटमेंट से किस लिहाज से डिफरेंट है वो इस स्लाइड से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लिखा है इट इज़ पब्लिश्ड फ्रीक्वेंटली, यानी किसी स्पेसिफिक डेट पर इसको नहीं बनाया जाता है, ये फ्रीक्वेंटली इसको बना दिया जाता है। ये मंथली भी हो सकती है इनकम स्टेटमेंट, आपकी क्वार्टरली भी होती है, आपकी सेमी एनुअली भी हो सकती है और आपकी एनुअली भी इसको बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपके एक्सपेंसेस को भी जो है इसके अंदर आपको पता चलता है। इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं, इसको गौर से जायज़ा लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी के जो एक्सपेंसेस वो क्या हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, आपकी फ्यूचर में होने वाले जो आपके एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी इसमें डिस्क्राइब कर दिया जाता है। और साथ में आपके कुछ ऐसे आइटम जो अंडर बजट हैं या ओवर बजट जो हैं, जिनका बजट ख़त्म हो गया है तो वो भी यूज़ हो रहे हैं, तो उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाती है। इसके अलावा जो है वो कंपनी कैन थारोली बी एनालाइज यूजिंग इनकम स्टेटमेंट। आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो कंपनी ओवरऑल उसकी जो एग्जामिनेशन है वो उसकी हो जाती है, यानी उसकी इनकम के बारे में या उसकी एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके इन्वेस्टर्स और आपके क्रेडिटर्स या आपके स्टेक होल्डर्स को मिल जाती है। इनकम स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो आज का बेसिक थीम था हमारे टॉपिक का। तो इसमें जो है सबसे पहले जो टॉप पे लिखा जाता है वो सेल्स रेवेन्यूज़ होते हैं आपके, यानी कंपनी की जो सेल होती है ओवरऑल उसके सेल्स रेवेन्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है उसके बाद जो अगला आइटम है वो कंपोनेंट है वो सीजीएस होता है, इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। ये होती क्या है, रॉ मटेरियल कास्ट होती है। और रॉ मटेरियल कास्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, वो आपकी मटेरियल कास्ट में शामिल है, उसमें मटेरियल के पार्ट्स की जो कास्ट है वो भी शामिल है, उसमें लेबर कॉस्ट भी जो है वो शामिल होती है। यानी डायरेक्ट कास्ट जितनी भी है वो आपकी सीजीएस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर वो तमाम शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट का होता है। और अगर आप सेल्स रेवेन्यू में से अगर सीजीएस को माइनस कर देते हैं आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। यानी अगर आपके ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत है तो आप इनकम स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप टोटल सेल्स रेवेन्यू में से सीजीएस को माइनस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। इस तरह जो है नेक्स्ट कंपोनेंट इनकम स्टेटमेंट का क्या है, वो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। ये तमाम क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनमें कौन कौन से शामिल हैं, वो आपकी सैलरीज, एम्प्लॉयज़ की वेजेस या रूम रेंट वगैरह, ऑफिस एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस या ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह, ये तमाम जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। यानी आप अगर आपको इन तमाम एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकम स्टेटमेंट के इस कंपोनेंट की तरफ जो है वो तवज्जो करके आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम का है। अगर आपको ऑपरेटिंग इनकम चाहिए तो इनकम स्टेटमेंट आपको ऑपरेटिंग इनकम जो है आपकी वो भी आपको दे सकती है। इसी तरह जो इंटरेस्ट है, यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेवेन्यूज़ हैं, यानी जो आपके इन्वेस्टमेंट है कंपनी की तरफ से, आपके पास पैसा जो है वो बैंक्स वगैरह में रखा हुआ है तो वहाँ से जो इंटरेस्ट हासिल होता है तो ये वो वाली इंटरेस्ट रेवेन्यूज़ आपके होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो गेंस का है।
यानी ये तमाम जो रेवेन्यूज़ हैं गेन्स में वो तमाम आते हैं जो आपके बिज़नेस ऑपरेशंस के नतीजे में आपको हासिल नहीं होते, बल्कि अगर आपको है कोई एसेट जो है वो सेल करते हैं या आप जो है अनयूज्ड लैंड आपके पास मौजूद है वो सेल कर देते हैं या इसके अलावा जो है व्हीकल वगैरह को सेल कर देते हैं, तो इस तरह के जो रेवेन्यू आपके पास हासिल होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो आपका क्या होगा, गेन्स होंगे। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट कंपोनेंट इसके अंदर EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट या टैक्स पे करने से पहले जो आपकी इनकम होती है कंपनी की वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होती है। तो इनकम स्टेटमेंट में आपको ये चीज़ भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अगर आपने नेट इनकम इसकी डिराइव करनी है इनकम स्टेटमेंट से, तो आपने क्या करना है, रेवेन्यूज प्लस गेन्स में से आपने एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस को, इन दोनों के सम को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है। तो ये ओवरऑल जो है वो इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स को इनमें से किसी भी आइटम की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी एक्सपेंसेस देखने हैं उन्होंने, या आपकी जो है वो सेल्स रेवेन्यू की तरफ उनको मतलब चाहिए इन्फॉर्मेशन, या CGS उनको देखनी है, इसके अलावा इंटरेस्ट गेन्स क्या है, अर्निंग बिफोर इनकम, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या है, तो वो तमाम चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन उनको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाती है। तो इनकम स्टेटमेंट कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, क्योंकि हर कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये ओवरऑल जो सम अप यहाँ पर किया गया है इनकी कंपोनेंट्स को, ये तमाम कंपनीज़ के अंदर तकरीबन सिमिलर होते हैं, तो उनको आइटम्स को यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर आपके पास कोई इनकम स्टेटमेंट आती है जिसमें ये आइटम्स होते हैं लेकिन इनके अलावा कोई और आइटम्स भी हो सकते हैं, तो वो बिज़नेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से डिफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन या आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।